हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, डे ड्रीम क्लासेज में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। और फिर वही बात, बाधाएं कौरव दल से इन सब पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा युद्ध बन के उठाओ गांडी और अब की बारिश पेपर की खोपड़ी में छेद करो। बिल्कुल दोस्तों, थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया है। सैम थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जिसके सिलेबस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा इसमें विस्तार से अपने सिलेबस को कवर करेंगे हम लोग। चलिए आइए तो बिना किसी देरी के, विदाउट वेस्ट टाइम, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस डिस्कशन। अच्छा, सबसे पहली चीज ये कि कुछ बच्चों को यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में थोड़ा ये एक बार पता कर लेना कि रेगुलर, नॉन कॉलेज और प्रैक्टिकल ऑटोनोमस वाले कुछ बच्चे, तो वो वाले बच्चे एक बार अपने कंफर्म कर लेना। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए क्लासेज ऑन हो चुकी हैं। आप लोगों के पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की चॉइस है। जयपुर गांधीनगर पर आप लोगों का ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर आ चुका है दोस्तों, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, पढ़ाई करो अपनी आराम से, एंजॉय के साथ में फर्स्ट क्लास पढ़ाई करना शुरू करो। ठीक है, चलिए तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने सेम फर्स्ट की भी और सेम सेकंड की भी वीडियो पहले अपलोड कर दी है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो अपने डे ड्रीम क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप लोग देख सकते हो। सेम फर्स्ट और सेम सेकंड दोनों की वीडियो वहां पर मैंने अपलोड करवा दी है, वो बच्चे जरूर देख ले क्लासेज वीडियोज को। ठीक है, चलिए तो मैं सेम थर्ड की तरफ बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हो कि सेम थर्ड जो है यूनिवर्सिटी का, जो सेम थर्ड होगा, इस सेम थर्ड में क्या क्या होने वाला है। दो बुक होंगी, कौन कौन सी होंगी। एक तो होगी मेरे पास में रियल एनालिसिस वाली, कौन सी होगी, रियल एनालिसिस। एंड दूसरी बुक होने वाली है मेरे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी होगी भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन। दो बुक चलेंगी मेरे पास में। हर सेमेस्टर में लगभग दो बुक ही चलती है, एक सेमेस्टर को छोड़ के। ठीक है, वहां मैं बता दूंगा आप लोगों को कौन से में एक बुक चलेगी। अब रियल एनालिसिस के मेरे पास में 2 यूनिट होती हैं यहां से, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन की भी मेरे पास में 2 यूनिट होंगी। कितनी यूनिट होंगी, 2 यूनिट होंगी। पेपर पैटर्न वही रहेगा जो लास्ट क्लासेज में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सर पार्ट ए जो होगा उसके अंदर मेरे पास 10 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 2 अंक का होगा। इसलिए मेरे पास पार्ट ए से 20 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे भाई, 20 अंक आएंगे। एंड पार्ट बी के अंदर भी मेरे पास 4 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 4 में से मुझे केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं यहाँ पर, और 2 क्वेश्चन मेरे पास 10 अंक के होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको प्रायोरिटी क्या है कि आपको 4 क्वेश्चन में से 2 ही करने। ठीक है, ये भी आपके पास में 20 नंबर के हो गए। एंड पार्ट सी जब होगा तो पार्ट सी के अंदर आप लोगों को 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन करने आपको केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट करने। 4 क्वेश्चन से आपके 20-20 अंक के होंगे। मेजर क्वेश्चंस जिन्हें हम लोग कहते हैं वो यहाँ पर आएंगे, और टोटल आपके पास में 80 अंक का ये वाला पैटर्न होगा। और ये टोटल ABC जो थ्योरी होगी, ये थ्योरी मेरे पास 120 अंक की हो जाएगी, अर्थात इतने मार्क्स मुझे यहाँ पर थ्योरी में चाहिए होंगे। ओके, एंड सेकेंड जो पार्ट है वो है आपका CA वाला, अर्थात सतत मूल्यांकन वाला। कौन सा पार्ट है भाई, सतत मूल्यांकन, यानी कि आपकी जो प्रैक्टिकल है, वाइवा वगैरह है, वो यहाँ पर चलेंगे। यहाँ से आपको कॉलेज से 30 नंबर भेजे जाते हैं। कितने नंबर भाई, 30 अंकों का समावेशन यहाँ पर किया जाता है, और टोटल मिलाकर मेरे पास 150 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, समझ गए। तो मेरे पास किस तरीके से पेपर पैटर्न बनेगा, थ्योरी क्या क्या आएगी और प्रैक्टिकल क्या क्या आएगा, वो मैं यहाँ पर एक बार क्लासेज के अंदर, हर क्लासेज में आप लोगों को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ। क्लियर, चलिए आओ अब मैं बात करता हूँ जो मेरे पास रियल एनालिसिस है, इसकी 2 यूनिट मुझे मिलेंगी। अब कौन कौन सी यूनिट मुझे यहाँ पर मिलने वाली है, उन यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो 2 यूनिट मिलेंगी उनमें हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वो हम लोग का भी चर्चा करेंगे। चलिए देखो, सबसे पहला है कि मैं आप लोगों को बाउंडेड सेट कराऊं। सबसे स्टार्टिंग में बाउंडेड सेट आता है जिसे परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, परिबद्ध समुच्चय कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे इस चीज को लिख लेना कि परिबद्ध समुच्चय कौन सा होगा, बाउंडेड सेट कौन सा होगा, तो हिंदी में लिख लेना परिबद्ध समुच्चय, क्योंकि उनको क्या कि थोड़ा सिलेबस ढूंढने में, अपनी बुक्स वगैरह को चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत आती। तो ये परिबद्ध समुच्चय हुआ मेरे पास।
सेट यानी समुच्च। जब नेबरहुड पढ़ेंगे, नेबरहुड का मतलब होता है प्रतिवेश का होना। किसका होना? प्रतिवेश का होना। लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु का होना। तो इस तरीके से जो पॉइंट है वो आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लो साथ में, हालांकि मैं आप लोगों को क्लासेज में हिंदी में भी बताऊंगा, चिंता मत करो। फिर इसके बाद में वाल्जानो वेस्टाइट थ्योरम आती है यहाँ पर। इसके बाद क्लोज्ड एंड ओपन सेट आते हैं, यानी कि समृत और विवृत जो मेरे पास में समुच्च होंगे वो कौन कौन से होंगे। फिर मैं कंसेप्ट ऑफ कॉम्पैक्टनेस की तरफ बढ़ जाऊंगा, अर्थात सहज की तरफ बढ़ जाऊंगा। उसके बाद कनेक्टेडनेस की तरफ बढ़ जाऊंगा। फिर हम लोग लास्ट हेनी-वेरोल थ्योरम पढ़ेंगे, लास्ट जो टॉपिक है। अब दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली और एक वाली वाल्जानो-वेस्टाइन थ्योरम। बाकी और सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एक भी पॉइंट आप लोगों ने समझ लिया तो बाकी पॉइंट भी उसी तरीके से आप लोगों के सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगली यूनिट की तरफ बढ़ता हूं, यूनिट नंबर 2। और यूनिट 2 कहती है कि सर सबसे पहले मुझे सीक्वेंस पढ़ा दो। क्या पढ़ा दो? सीक्वेंस पढ़ा दो। सीक्वेंस में मुझे लिमिट बता दो, कन्वर्जेंस बता दो ऑफ ए सीक्वेंस, यानी कि उस सीक्वेंस की सीमा क्या है, वो कहां अभिश्रत हो रहा है। इसको कन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं? अभिश्रत होना। कहां यह अभिश्रत हो रहा है, क्या इसकी सीमा है उस सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की सीमा और अभिसरण क्या होगा वो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर मोनोटोनिक की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। फिर मोनोटोनिक के बाद में कॉशी की तरफ बढ़ जाएंगे। कॉशी सीक्वेंस होगा हमारे पास। अब सीक्वेंस जो है वो यहां तक खत्म हो जाता है। ओके, अब सीक्वेंस का में से एक हम लोगों ने पार्ट निकाला, इसे सब सीक्वेंस कहते हैं। एवरी सब सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, तो हम लोग इसको सब सीक्वेंस बना देंगे। अब सब सीक्वेंस पे बात करेंगे, यानी कि ये लिया इसी में से गया है, यानी सीक्वेंस में से आप लोगों ने क्या किया, कोई भी पार्ट कट करके ले लिया, सब सीक्वेंस बना दिया, उस सब सीक्वेंस को पढ़ेंगे। फिर कॉशी जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस यहां पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल केवल। फिर हम लोग कंटीन्यूअस फंक्शन पढ़ेंगे, सतत फलन पढ़ेंगे, एंड प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे इसकी हम लोग क्लोज्ड और ओपन दोनों के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में इसके क्लोज्ड इंटरवल के लिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी वो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 का पार्ट है। ये दोनों की दोनों यूनिट आप लोगों की रियल एनालिसिस से रिलेटेड है, ठीक है। तो 2 यूनिट हुई आपके पास में। अब आ जाओ यूनिट नंबर 3 की तरफ। ये लो यूनिट नंबर 3, ये आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, यानी कि आप लोगों को इसमें मजदूरी वाला काम करना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करना पड़ेगा। ये ऐसा काम है, इसमें आपको एक्सरसाइज की जरूरत होती है। मानो कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे, कहते हैं कि करत करत अभ्यास थे जड़ में दे दे सुजान। अगर यदि आप लोग बार बार अभ्यास करते हो तो आपको सफलता मिलना निश्चित है। अब सुनो, यूनिट 3 है, किससे रिलेटेड है, डिफरेंशियल इक्वेशन से, यानी कि अवकल समीकरण से। अवकल समीकरण से रिलेटेड है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या कौन सा पढ़ना है मुझे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट पढ़ेंगे। एग्जैक्ट के बाद इन इक्वेशंस को हम लोग मेड कर देंगे एग्जैक्ट के लिए। फिर फर्स्ट ऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन हाई डिग्री, कैसी डिग्री है उनकी, हाई डिग्री है, उच्च कोटि है। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स वाई एंड पी, ये एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो केवल इतना सा ही है। एक्स वाई और पी में जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं वो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। एग्जैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर फर्स्ट ऑर्डर हो लेकिन कैसी हो, हायर डिग्री हो, वो यहां पर पढ़ते हैं। केवल 3 टॉपिक है हमारे पास में। फिर उसके बाद एलडी की तरफ बढ़ जाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एलडीई। क्या कहते हैं इसको, एलडीई कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी कि मेरे पास में कांस्टेंट होना चाहिए और कौन से हो, कोफिशिएंट हो, यानी कि गुणांक, यानी कि अचर गुणांक। क्या कहते हैं इनको हम लोग, इनको कहते हैं भाई अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। क्या कहेंगे, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण। इसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कौन से होंगे मेरे पास में, और विशिष्ट इंटीग्रल या मैं कहूं विशिष्ट समाकलन जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये आपकी यूनिट नंबर 3 यहां पर कंप्लीट होती है। केवल यहां पर मुझे 3 ही पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से, एक में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, केवल इतना सा ही, ठीक है। अब बढ़ूंगा मैं आगे यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 भी आप लोगों की कहां से है, डिफरेंशियल इक्वेशन से है।
इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे हम लोग समघात, अर्थात इसे कहा जाता है होमोजीनियस। क्या कहते हैं भाई, होमोजीनियस कहते हैं। समघात लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, समघात रैखिक अवकल समीकरण इसे कहा जाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर, यानी कि अब आपको द्वितीय कोटि की, यहां तो क्या है, यहां तो केवल हम लोग प्रथम कोटि के बारे में बात करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर, लेकिन यूनिट 4 में द्वितीय कोटि की तरफ बढ़ जाएंगे, सेकंड ऑर्डर की तरफ बढ़ जाएंगे, और फिर हम लोग सॉल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय द चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो इस पर स्वतंत्र है या इस पर जो परतंत्र है, अलग अलग हम लोग इस पर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि इसमें इक्वेशंस को किस तरीके से चेंज किया जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन, किसी की पक्षांतरण के द्वारा इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग। एंड फाइनली फिर हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशंस की तरफ बढ़ जाएंगे, पैरामीटर एंड मेथड ऑफ द अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट, यानी कि अनिर्धारित जो गुणांक है मेरे पास उनकी तरफ मैं यहाँ पर फाइनली बढ़ जाऊंगा। तो यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर केवल 3 चीज नजर आ रही हैं। एक तो है इसका मेथड ऑफ वेरिएशंस एंड अनडिटरमिनेट फॉर्म, अनडिटरमिनेट कोएफिशिएंट वाली, दूसरी वाली जो होमोजीनियस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए। फिर सेकंड ऑर्डर का ही थोड़ा सा एक्सपेंड रूप है, जैसे सॉल्यूशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ तक यह आपका सेकंड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर भी मुझे केवल 3 पार्ट से ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग बुक में देखोगे तो चैप्टर 1, 2 और 3, यानी कि 3 ही चैप्टर यहाँ पर भी मैं इंक्लूड ले रहा हूँ कि 3 चैप्टरों में तो टोटल आप लोगों के पास 6 चैप्टर यहाँ से, और रियल एनालिसिस के अंदर 5 चैप्टर आपके यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी का सेम 3 का पेपर पैटर्न और सिलेबस था, जिसपे हम लोगों ने थोड़ी सी बातें की, आप लोगों को थोड़ा सा बताया कि भाई हमारे पास में जो पेपर पैटर्न वो क्या रहेगा, सिलेबस जो बनेगा वो हमारे पास में क्या बनने वाला है, वो आप लोगों ने अभी क्लासेज में देखा, ठीक है। बाकी और भी बच्चों को जो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो या कुछ ऐसा लगता हो किसी बच्चों को कोई सर हमें थोड़ा इस चीज़ के बारे में नहीं पता, तो हमें इस चीज़ से थोड़ा सा अवगत कराइए, तो वह हमारे कोचिंग सेंटर ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर डी ड्रीम क्लासेज जयपुर में विजिट कर सकता है, वहाँ आकर वो अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकता है। अच्छा, डी ड्रीम क्लासेज आप सभी को टॉपिक वाइज टेस्ट, PYQ और फुल स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ने का तरीका एक पर्सनली टीचर अपॉइंट करेगा, जो आपको बिल्कुल बेसिक से और टॉप क्लासेस तक लेके जाएगा, आप लोगों के फ्यूचर के लिए कंपटीशन की भी तैयारी करवाएगा। आप चिंता मत करो, डी ड्रीम क्लासेज करेगा आपके सपनों को साकार, ठीक है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो वो एनरोल नाउ इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिएगा हमारे कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर लें, जल्दी से जल्दी डी ड्रीम क्लासेज को ज्वाइन करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी पढ़ाई को मजे करिए।